इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। एक तरीका है। क्या तरीका है? नेहा का कत्ल। हेलो, कौन बोल रहा है? I'm sorry नेहा, मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए विकी को मारना पड़ा है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें पुलिस हिरासत में रखना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ रहोगी तो महफूज रहोगी, बाहर दोबारा तुम पर कोई अटैक हो सकता है। That's okay, sir. इंसान को पहचानने की जो गलती मैंने की है, उसकी सजा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। वैसे क्या आपको लगता है कि विकी के अलावा भी मुझे कोई मारना चाहता है? जुर्म की दुनिया में कुछ भी हो सकता है मिस नेहा। कि आपको कुछ अंदाजा है कि विकी आपको क्यों मारना चाहेगा? जिस इंसान से आप बेइंतहा प्यार करते हो, जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, वो इंसान आपको क्यों मारना चाहता है, ये तो वही बता सकता है। एक और इंसान है जो ये बता सकता है, और वो है हमारे करण सर। हमारे करण सर के पास एक जादू की घंटी है, और जब वो जादू की घंटी किसी को देखकर बजती है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मोनिका, will you just shut up? See you later, okay? खैर। अच्छा मैडम, चलिए चलकर जेल की रोटियां तोड़िए और आराम से सो भी जाइए। अब हमें तो तब तक जगना पड़ेगा जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता, राइट? चलिए। कमाल हो गया जय दीक्षित, कमाल। क्या प्लान बनाया था तुमने और क्या हो गया? एक ही राजदार था तुम्हारा, और वो भी खुद ब खुद अपनी मौत मारा गया। और तुम्हारी सौतेली बहन, जिसे तुम मरवाना चाहते थे, वो अपने ही आशिक के कत्ल के जुर्म में सलाखों के पीछे पहुंच गई।
अब तो उसे पावर ऑफ अटर्नी मेरा करनी ही होगी। ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ। भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठीक हो गया। बस अपने वकील को एक बात समझानी होगी कि जब भी सरकारी वकील नेहा पर मुकदमा करे तो वो अपनी जबान बंद रखे ताकि नेहा को लंबी सजा मिले। सर, नेहा कह रही थी कि उसे मारकर विकी का क्या फायदा हो सकता है? वो उसका बॉयफ्रेंड था, कोई हस्बैंड थोड़ी ना था कि उसे मारकर उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता। मुझे भी यही लगता है कि नेहा को मारने की कोशिश में हाथ जो थे वो विकी के थे, लेकिन दिमाग किसी और का है मारने का, क्योंकि विकी के पास नेहा को मारने की कोई वजह नहीं थी। राइट सर। क्या लगता है तुम्हें कि नेहा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो सकता है? उसके भाई जय का, क्योंकि अगर नेहा को कुछ हो जाता है, जो नेहा का सब कुछ है, वो जय को जाएगा। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि... मेरे कहने का मतलब ये है मोनिका कि जय ने नेहा को मारने का प्लान बनाया। वो उसने जानबूझ के घर से बाहर चला गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसने विकी को पैसों की लालच देकर नेहा को मारने के लिए राजी किया हो, क्योंकि विकी पर भी कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि नेहा और विकी एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके पास उसे मारने की कोई वजह नहीं थी। वाह सर, आपने तो बड़ी आगे की सोची है। आगे की नहीं, बड़ी बेसिक सोची है, बेसिक्स। जय को लगा कि उसका प्लान परफेक्ट है, उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन सर। हाँ डैडी, कुछ पता चला उन दोनों के बारे में? यस सर। विकी के बारे में खास जानकारी यह है कि उसने कुछ 2 नंबरी टाइप के लोगों से 10 लाख रुपया कर्जा लिया हुआ था। और जय के बारे में खास जानकारी यह है कि वो नेहा का सगा नहीं बल्कि सौतेला भाई है। जब जय 4 साल का था तो उसके फादर का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसके 2 साल के बाद उसकी मां ने मिस्टर महेश कोठारी के साथ शादी कर ली। उसके बाद नेहा का जन्म हुआ। और सर, एक खास बात यह है कि जिस रात कत्ल हुआ उससे 1 रात पहले जय और विक्की ब्लू हेवन बार में बैठकर एक साथ शराब पी रहे थे। और जिस रात कत्ल हुआ उस रात जय ब्लू हेवन बार में अकेला था। मोनिका, तुम जय के घर जाओ और उस पर नजर रखो। जैसे वो घर से बाहर जाता है मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उसके घर की फिर से तलाशी लेना चाहता हूं। राठी, तुम नेहा के टेलीफोन रिकॉर्ड्स लाओ, खास करके उस टेलीफोन के जो रात को 11:15 बजे उसे आया था। अगर मेरा सोचना सही है तो वो टेलीफोन उसे बेडरूम से बाहर लाने के लिए किया गया था। Karan, the detective. Karan, the detective. मिस्टर जय दीक्षित, बहुत जल्द इस 50 करोड़ की जायदाद के तुम अकेले मालिक हो जाओगे। वाह, व्हाट अ लाइफ। हेलो करण सर, सर जय अभी निकला है, आप जल्दी से आ जाइए। ओके सर। हाँ मोनिका, सर ये चाबी कहाँ की है? इस घर की, ये नेहा की चाबी है। मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर जय आया तो मुझे फौरन अलर्ट कर देना। मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊंगा। ओके ओके सर। ये पैडलॉक खुल के नहीं रहा है। सर ये चाबी तो ठीक है ना?
चाबी तो वही है जो नेहा के पर्स में थी। मैं पर्स से निकाल कर लाया, फिर भी ये ताला क्यों नहीं खुल रहा है? सर ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। क्या बात है सर, क्या सोच रहे हैं आप? मेरी समझ में कुछ कुछ आ रहा है। मोनिका, राठी से कहो को जय को फौरन पुलिस स्टेशन बुलाए। ओके सर। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कब आएंगे तुम्हारे करण साहब? अचानक क्या काम आ पड़ा मुझसे? देखिए, मैं एक बहुत जरूरी काम छोड़ के यहाँ आया हूँ। अपनी बहन से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है मिस्टर जय? बैठिए बैठिए बैठिए। मिस्टर करण, एक्चुअली मैं नेहा के केस के सिलसिले में ही अपने वकील से मिलने जा रहा था। अब आपको वकील के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर जय। आपकी बहन बेगुनाह है और ये बात हम जान रहे हैं। बेगुनाह? नेहा को मारने की साजिश में सिर्फ विक्की ही नहीं, कोई और भी शामिल था। क्या? कोई और भी? लेकिन कौन हो सकता है? जो नेहा के बहुत करीब था, जिसे नेहा की मौत से बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, जिसके पास आपके घर की तीसरी चाबी थी। तीसरी चाबी? जी हाँ, तीसरी चाबी। आपकी चाबी आपके पास है? जी हाँ, ये रही। और नेहा की चाबी उसके पर्स में है। तो फिर विक्की आपके घर में कैसे घुसा? वो घुसा उस तीसरी चाबी की मदद से, और उसे वो तीसरी चाबी उस शख्स ने दी जिसने उसे पैसों की लालच देकर नेहा को मारने के लिए राजी कर लिया। वो शख्स जानता था कि कोई भी विक्की पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि विक्की नेहा से शादी करने वाला है। वो भला उसे क्यों मारेगा? लेकिन मिस्टर करण, वो तीसरी चाबी तो फिर विक्की के पास मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। आई एम श्योर कि जब नेहा अपने आप को विक्की से बचाने की कोशिश कर रही थी तो चाबी उसके जेब से गिर गई होगी। वो चाबी आपके घर पे ही होगी मिस्टर जय। मिस्टर जय, दरअसल करण साहब आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, अगर आप माइंड न करें तो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? मैं क्यों माइंड करूंगा? हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरे आने तक आप किसी चीज को हाथ मत लगाइएगा। जी, मैं ध्यान रखूंगा। ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आई एम सॉरी। हाँ साहब, आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें? नहीं कुछ। मिस्टर जय, आपकी बहन का पर्स हमारे पास जमा है। अगर आप चाहें तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसे ले जा सकते हैं। नहीं, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में ले लूँगा। ओके, बहुत जल्दी में था राणे। लेकिन हमारा काम हो गया। वेल डन राणे। Karan, the detective. Karan, the detective. अरे, ये चाबी कहाँ गई? नेहा का पर्स। नेहा के पर्स में उसकी चाबी है। ओह, अच्छा खासा इंस्पेक्टर मुझे नेहा का सामान दे रहा था और मुझे दोबारा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राठी, आप यहाँ? हाँ, अब आप सामान लेकर तो आए नहीं। हम इसी इलाके में गश्त के लिए आ रहे थे तो सोचा आपकी बहन जी का सामान देते हुए निकल जाएंगे। ये लीजिए आपकी बहन जी का सामान। ओह, थैंक यू सो मच। दरअसल मैं आप ही के पास आ रहा था ये सामान लेने। चलिए, आपका तेल बच गया। हम चलते हैं। हाँ?
हैरान होने की जरूरत नहीं है जय। हम इस घर के पीछे के दरवाजे से नहीं बल्कि इसी सामने वाले दरवाजे से आए। इस चाबी की मेरी आपकी है। पुलिस स्टेशन में जिस हवलदार से तुम्हारी टक्कर हुई थी, दरअसल वो हमारे पिक पॉकेट्स को पकड़ने की सेक्शन का इंचार्ज है। उसी ने तुम्हारी जेब से वो चाबी निकाली थी। पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है जय। कानून साए की तरह तुम्हारे साथ साथ चलेगा। राठी, पीछे कहां जा रहे हैं जय बाबू? अरे इंसान को जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये अलग बात है कि हमको आपकी जिंदगी में आगे सिर्फ हवालात नजर आ रही हैं। तुम्हारी प्लानिंग परफेक्ट थी, लेकिन एक गलती हो गई। तुमसे नहीं, विकी से। जो चाबी उसने नेहा को मारने के बाद वहां रखनी थी, वो चाबी उसने दरवाजा खोलने के बाद अंदर आने से पहले वहां रख दी। Karan, the detective. Karan, the detective. शक तो मुझे तुम पर पहले दिन ही हो गया था, क्योंकि एक बात तो साफ जाहिर है कि बिना चाबी के विकी घर के अंदर घुस नहीं सकता। और अगर इस घर की दो चाबियां हैं, एक तुम्हारे पास और दूसरी नेहा के पास, तो फिर विकी घर में कैसे घुसा? ये पता लगाने के लिए मैं आज सुबह तुम्हारे घर आया था। मैंने नेहा की चाबी से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 1 मिनट में सारी बात समझ में आ गई कि अगर नेहा के पर्स में पड़ी हुई चाबी इस दरवाजे की नहीं है, तो फिर इसके पर्स में वो चाबी बाद में डाली गई होगी। शक हुआ मुझे कि अगर ये चाबी नेहा की नहीं है, तो फिर जरूर विकी के घर की होगी। आजकल दरवाजों पर लगे हुए लॉक्स अक्सर एक जैसे होते हैं। उसके बाद हम विकी के घर गए, उस चाबी से उसके घर का दरवाजा खोला और दरवाजा खुल गया। इससे तो ये साबित होता है कि उसके मरने के बाद किसी ने उसकी जेब से चाबी निकाल ली और नेहा के पर्स में डाल दी। उसके मरने के बाद और हमारे यहाँ आने तक उसकी लाश के पास नेहा और आपके अलावा कोई था ही नहीं। और जब आपने नेहा को चादर लाने के लिए भेजा, तो आपने विक्की की जेब से चाबी निकाली और हमारे आने के बाद जब आप अंदर पर्स लेने गए, तो वो चाबी उस पर्स में रख दी। हम ठीक कह रहे हैं ना? हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि ये चाबी नेहा की नहीं, विकी की है। अब सवाल ये था कि नेहा की चाबी कहाँ है। ये पता लगाने के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में तुम्हारे घर की तलाशी लेने की बात की, ताकि तुम मुझसे पहले खुद यहां पहुंचो और देखो कि तुमने ऐसा कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया जो मेरे हाथ लग जाए। पुलिस स्टेशन में मैंने तुम्हारे घर की चाबी गायब करवाई थी, और इससे पहले कि तुम पुलिस स्टेशन से यहां पहुंचते, हम नेहा, ये चाबी जय की है। तुम्हारे पर्स में जो चाबी है वो विकी के घर की है, तुम्हारी नहीं। अब तुम्हारी चाबी कहां है, वो या तो विकी को पता है या फिर उस शख्स को जिसने वो चाबी वहां रखी है। अब अगर जय ने वो चाबी निकालकर दरवाजा खोला, तो फिर इसका मतलब है कि जय ही वो शख्स है जिसने विकी के साथ मिलकर तुम्हें मारने का प्लान बनाया। और फिर हमने ये भी पता लगाया कि उस रात तुमने इस फोन पर कॉल किया था ताकि नेहा अपने बेडरूम से बाहर आए और विकी उसका कत्ल कर दे। कत्ल के 1 रात पहले तुम और विकी ब्लू हेवन बार में बैठ के शराब पी रहे थे। इस बात की गवाही वहां के स्टाफ ने दी है। मुझे नहीं लगता जय कि अब तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ बाकी है।
आई एम सॉरी नेहा, मुझे माफ कर दो। राठी ले जाओ इसे। चलिए। नेहा, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं सच्चाई तुम्हारे सामने ला कर रहूंगा। हाँ सर, और आपने आपका वादा पूरा किया। लेकिन मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूं? एक मेरा भाई और दूसरा मेरा होने वाला पति था। होता है नेहा, दौलत की लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है। ख्याल रखना अपना। हाँ, तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective, the detective. करण